हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस अग्रवाल मैथ से रेल संबंधी प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन चैप्टर। तो पिछली वीडियो में भी हमने यही चैप्टर किया था, लेकिन उसमें क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे और उसमें हमारे शायद 3 क्वेश्चन मिस हो गए थे, 5, 6 और 7। तो आज हम पहले 5 क्वेश्चन से देखेंगे, उसके बाद क्या है हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसकी बार बार रुकने के कारण जो औसत चाल हो जाती है वो हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहाँ से कंक्लूजन निकालें तो पहले 1 घंटे में चलती थी 90 किलोमीटर, अब चल रही है 80 किलोमीटर। तो उसको कितनी दूरी यानी कम चली वो 10 किलोमीटर की, ठीक है ना, इतनी दूरी कम चली। अगर वो 10 किलोमीटर 90 की चाल से चलती तो उसको कितना समय लगता? दूरी बटे चाल, तो वो समय आपका कितना आ जाएगा 1/9। ये है घंटे में। अगर इसको मिनट बनाए तो 60 से गुणा कर लेते हैं, 3 × 9, 3 दूनी 6 यानी 20/3। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 सही 2/3, 6 18 और 2 20/3 मिनट। ये कौन सा समय आया कि इतनी देर में 10 किलोमीटर कवर कर लेगी अगर 90 की चाल से चलती है। तो चूंकि वो गाड़ी रुकी रही तो 10 किलोमीटर नहीं चल पाई, और अगर चलती तो इतने मिनट में कवर कर लेती, यानी इतने मिनट वो रुकी रही, इसलिए क्या है 10 किलोमीटर नहीं चल पाई, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये इतने जो मिनट हो गए, ये क्या है, रुकने का समय हो गया 1 घंटे में। अगर वो इतने मिनट रुकती है तो वो 10 किलोमीटर कम चलती है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 250 मीटर रेलगाड़ी, यह छठा क्वेश्चन है आपका। जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है? 250 मीटर लंबाई है इसकी रेलगाड़ी की। और इसमें कहा है एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम लिया इसने t बराबर 15 सेकंड। हमसे क्वेश्चन में पूछा है रेलगाड़ी की चाल, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब चूंकि चाल जो लेते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं, तो हम इसको पहले से ही क्या कर लेंगे 18/5 से गुणा कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए। तो अब आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 18 और 5 से 5 × 5 = 25 और ये आ जाएगा 5 × 2 = 50, यानी कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए अगर ये रेलगाड़ी कितनी है 260 मीटर है, यही है ना, सॉरी 280 मीटर, ये दे रखा है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसकी जो गति है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। जब ये प्लेटफॉर्म पार करेगी, और ये कितने का है 220 मीटर का है, ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी यहाँ से जब पार करने के बाद, तो वो कितनी हो जाएगी, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी 280 और 220, ही हो जाता है आपका 500 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या है, दूरी तो हमको यानी डी बराबर मिल गई, एस हमको दिया हुआ है 60 किलोमीटर, हमको निकालना है टी। अगर हम बात करें ये मीटर में है और टी हम सेकंड में रखते हैं, तो इसको क्या है 5/18 से गुणा करके हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। यानी ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 × 18, 2 × 6 और 2 × 20, ये आ सकता है आ गया आपका 50/3। तो टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ से टाइम होता है आपका डिस्टेंस यानी 500/स्पीड। स्पीड कितनी है 50, और ये आपका चला गया 3 यहाँ पर, 0 से 0, 5 × 2 = 50 यानी 10 × 30 सेकंड आपके आ गए, ठीक है ना। कितने आ गए 30 सेकंड आ जाते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। कोई ये पुल है और इसमें इसे हमारी रेलगाड़ी यानी जो रेलगाड़ी ये आ रही है इसको पार कर जाती है वो 36 सेकंड में, ठीक है। और ये पुल की जो इसकी गाड़ी की स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 सेकंड में पार कर रही है तो हमने मान लिया पुल की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, p मान लेते हैं, और ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी वो r की यानी रेल मान लेते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कुल होगी वो कितनी होगी, r प्लस p, ठीक है, बराबर बटे में क्या रख लेते हैं हम, टाइम 36 सेकंड का। और ये जो हमारी किसके बराबर होती है, ये आगे हमारी चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बना लेंगे 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में, चूंकि ये क्या है मीटर और सेकंड, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, r प्लस p बराबर कितना आ जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, और ये आ जाएगा 180 गुणा 5 और 18 पंजे 90 यानी 900 मीटर। जो डिस्टेंस किसकी है, रेल की और प्लेटफॉर्म की, जो इसने पार किया, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इसी पुल को दूसरी ट्रेन, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो पहली रेलगाड़ी से जो 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए, जब बात इसी पुल की हो रही है और जो दूसरी रेलगाड़ी जो समय ले रही है वो ले रही है t बराबर 45 सेकंड का, ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो इससे 100 मीटर छोटी है। तो जो इसी पुल के साथ में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, जो रेलगाड़ी आर हमारी है वो 100 मीटर छोटी है, तो 100 मीटर यानी टोटल डिस्टेंस में से 100 मीटर कम हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस हम ये लेंगे कितनी लेंगे, 800। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में 45 सेकंड लेती है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कितने समय में पार कर लेगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। तो ये हमारी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है s बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये हमको चाल दी हुई है, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, उसको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 45, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 से काटो, 5 ही कम 5 और 5 छंग 30, 160, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 25 दूनी कितना आ गया 64 सेकंड। कितना आ जाएगा 64 सेकंड, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इसके दो तरीके हैं। अगर एक समान चाल दी हुई है तो हम क्या करेंगे, दोनों की चाल निकालकर x मानकर उसकी लंबाई रेल की और चाल निकालकर हम दोनों को बराबर रख देंगे, उससे हमें रेल की लंबाई मिल जाएगी, उससे हम क्या है चाल निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, अगर सीधे सीधे करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 162 का प्लेटफॉर्म है और ये 120 का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यही है ना। हाँ, इसको लग रहे हैं कितने 15 सेकंड लग रहे हैं पहले 162 वाले को, सॉरी 162 वाले को लग रहे हैं 18 सेकंड, इसको लग जाते हैं 15 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर जब इसको पार करने के लिए जो दूरी चलनी पड़ेगी, हमने मान लिया कि जो रेल की दूरी भी होगी वो इसमें जुड़ेगी और यहाँ पर भी रेल की दूरी इसमें जुड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो हमको क्या है वो टाइम मिल जाएगा कितना 3 सेकंड का। t बराबर आ गया 3 सेकंड और जो है d बराबर कितना आ गया आपका, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा और जो टाइम मिलेगा हमको मिलेगा, सॉरी डिस्टेंस मिलेगी वो 42 की। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें तो 42/3 यानी ये आ जाएगा 14। तो स्पीड कितनी आ गई 14, ये है मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा 3.6 बार और इसको अगर हम गुणा कर दें तो 14 छंग 84 का 4 और 14 थी 42 और 8 50, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए
दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से अगर ये कंसेप्ट समझना है तो आप बेसिक कंसेप्ट से चाल बराबर रख के कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में, 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में, और आगे हमसे कहा है 210 मीटर लंबे पुल को वो करती है कितने में, 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल पूछिए। तो हमने क्या है, यहाँ पर भी रेलगाड़ी की जो है लंबाई जो मान ली आर मान ली, यहाँ पर भी आर मान ली। अगर हम दोनों का अंतर निकालेंगे ये कट जाएगा, और अंतर निकालने के बाद में ये आ जाता है आपका यहाँ से 8, ठीक है ना, कितना आ गया यहाँ से 8, और यहाँ पर जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 210 में से 122 अगर निकाल दें तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा आपका 8 यानी 88। तो 88/8 यानी दूरी बटे समय कितना आ गया, 11 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। इसको हम क्या कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3.6, और 11 छंग 66, 11 33 और 6 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी सिंपल सा तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको चाल बराबर रख के भी कर सकते हैं, यानी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग कर दी और ये यहाँ पर भाग कर दी, अगर नहीं काटते हैं तो, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बन जाती है, दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय दोनों को हमने इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद में हमको इधर गुणा करनी पड़ेगी, इधर गुणा करने के बाद हमको क्या मिलता है, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55 और 25 ही कम 25 और 5 30, यानी 30 50 प्लस के 25 आर बराबर 17 0 0, 17 कम 17 और 17 दूनी 34, अरे 3570 प्लस 17 आर, ठीक है। एक तरफ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 8 आर बराबर 3570 में से हम क्या करेंगे, अगर 30 50 अगर करें कम तो ये आ जाएगा आपका 0 2, और ये आ जाता है आपका 520, ठीक है। तो R बराबर आ जाएगा आपका 520/8, 8 से काट देते हैं, 8 छंग 48, 4 बच गए, 8 पंजे 40। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई, 65 मीटर आ गई। R बराबर कितना आ गया, 65 मीटर। तो ये जो R है हम यहाँ पर रख देते हैं, चूंकि ये हमारी क्या है, दोनों चाल है, किसी में भी हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर रखें तो 65 अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 210 प्लस 65 बराबर 275/25। तो इससे भी हमारा क्या निकल कर आएगा, 11 ही आएगा, ठीक है ना। अब इसको भी हमने क्या कर दी, 18/5 से गुणा करके वही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा जो हमारा उसमें आया था। कितना आया था वो कर लेते हैं, ये हमारा कट के वही आता है 3.6, इसकी गुणा कर दो, 11 छंग 66, 11 33 और ये आ गया आपका 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको बेटर लगे या जो आपको उसमें शॉर्ट लगे एग्जाम में, जिसमें कम समय लगे, उससे आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लेती है, यानी जितना समय उसको लगता है, उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 सेकंड अधिक की अगर बात करी है तो 240 मीटर, एक तो है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है, मान लिया उसको उसने लिया t समय, ठीक है ना। इसको पार करने में, यानी ये इतनी लंबाई की रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार कर दी है तो वो हमने माना कि t1 का टाइम लेती है। t बराबर यहाँ पर t1 लग गया, ठीक है। ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई r बराबर। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में, दुगनी लंबाई का मतलब जो यहाँ पर जो लंबाई है वो 480 तो है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस 240 हो जाएगी उसकी खुद की लंबाई, तब वो प्लेटफॉर्म पार होगा, ठीक है ना। दुगनी लंबाई तो प्लेटफॉर्म की है, तो पार करने में जो समय ले रही है वो समय ले रही है 40 सेकंड का। कितना, 40 सेकंड उसको अधिक लगते हैं, यानी t1 प्लस के 40, जो समय लिया है वो 40 सेकंड अधिक लिए, तो जो समय यहाँ था t1 उससे 40 सेकंड यहाँ पर अधिक ले लिए, ठीक है ना। अब बात करें
कि अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमने यहाँ पर भी रेलगाड़ी की चाल, हम रेलगाड़ी का तो ये हमारा लिया हुआ था कितना 240 लंबाई है, तो हम यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई मान ले P, तो लेकिन हाँ सॉरी ये तो खंबा था ना, तो खंबे का तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर हम यहाँ पर भी डिफरेंस निकालें और यहाँ पर भी डिफरेंस निकालें तो T से T कैंसिल हो गया और इसका जो यहाँ डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 480, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा बटे 40, 0 से 0 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई। किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 18/5 से कर देंगे डिवाइड। हमसे निकालना क्या था क्वेश्चन में, चाल ही निकालनी थी। तो ये आपका आता है 3.6 और 12 छंग 72 और 12 तिया 36, 36 और 7 आता है आपका 43 यानी 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे क्या है इसमें मीटर प्रति सेकंड में ही लिया है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड ही हमारा आंसर हो जाएगा, इसे बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर भी चाल हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि हमारी चाल क्या है बराबर है, तो यहाँ पर भी अगर हमने ये रख दिया, इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करने के बाद में हमारी चाल बराबर हो जाती है, ठीक है, तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे, तो हमको क्या है टी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी और टी की वैल्यू जब हम उसमें पुट करके अपनी चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दोनों तरीके हैं आपके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, 110 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसको करती है 40 सेकंड में। आगे कहा है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को करती है 10 सेकंड में। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है तो लड़के की डिस्टेंस नहीं लगेगी, यहाँ पर केवल और केवल आर क्या है रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ पर जो दूरी कवर करेगी वो इतनी करेगी और यहाँ पर केवल आर की लंबाई होगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा है लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, यहाँ पर ये टाइम गलत दिया हुआ था, 30 सेकंड हो गए। ठीक है, तो हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, आर की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी है। तो जब आर की वैल्यू हमको निकालनी है तो आर की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली चाल है और ये वाली चाल है, दोनों क्या है बराबर है। यही कहा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो चाल अगर हम दोनों की निकाल दें, इसकी गुणा कर देंगे यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा आ जाएगा 4r बराबर ये आ जाएगा 0 3 330 प्लस के 3r, तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 330 मीटर, यानी कितनी है, ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो हमने क्या है r की वैल्यू सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दी। इसमें तो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। देखिए एक गाड़ी तो ये खड़ी है प्लेटफॉर्म पर 210 मीटर लंबी ये है, और दूसरा क्या है तथा दूसरी गाड़ी इसकी समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। ये अगर बात करें इसी लंबाई की रेलगाड़ी यहां से आ रही है, ये भी 210 मीटर की होगी और इसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि कितनी देर परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर लेगी। तो अगर गाड़ी खड़ी है तो वो क्या है हम मान लेते हैं जैसे हम प्लेटफॉर्म को पार करती थी उसी तरीके से ये लंबाई होगी, तो जब पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़कर कितनी हो जाएगी 420, ये होगी टोटल डिस्टेंस पार करने के लिए। अब जब समय लगने की बात है तो t बराबर अगर हम निकालें तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 84, 5/18 से गुणा कर लो, 18 ऊपर पहुंच गया, तो ये आ जाएगा आपका 14 छंग 84 और 14 तिया 42, 5 छंग 30 और 6 से 6 कट गया, तो ये आपका आ गया 18 सेकंड। 18 सेकंड में वो पार कर जाएगी, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 दो रेलगाड़ियां ए तथा बी क्रम से एक ही बिंदु पर एक ही समय पर आरंभ होकर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं।
यहाँ से कोई एक, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक की जो चाल दे रखी है इन्होंने दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रही है। तो क्वेश्चन में कहा यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 240 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर, इसकी भी और इसकी भी। अब चूंकि दोनों को ये कहा है कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है वो इस वाली को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, तो क्रॉस करने का मतलब क्या है 240 मीटर इसकी खुद की लंबाई होगी और 240 मीटर दूसरी गाड़ी की लंबाई होगी, तब इतनी मतलब क्या है डिस्टेंस कवर करने के बाद वो उससे आगे निकलेगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 480 मीटर। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि कितने समय में, टी बराबर, अगर हम यहाँ पर बात करें चाल की, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं तो चाल कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से और गुणा कर देंगे, चूंकि ये क्या है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये 5 आ गया, ये 18 आ गया, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 से अगर हम इसको काटे तो ये आ जाएगा 240/5, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 48 सेकेंड उसको लगेंगे। यानी कितना 48 सेकेंड का मतलब है कितना 48, 5 से अगर काटे तो 5 से आएगा आपका 48 गुणा 3। ठीक है, ये वाला 3 रह गया था ना, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा 8 तिया 24 और 3 चौक 12, 13 14 यानी 144। 144 तो हमारे ये सेकंड है, अगर हम इसको बनाए मिनट में तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 यानी 2 मिनट 24 सेकंड। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बस हमने क्या है उसका जो सेकंड में टाइम आया उसको 60 से डिवाइड करके मिनट बना लिया, बाकी उसमें क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था और चाल की जब एक ही डायरेक्शन में गाड़ी जाती है तो उनकी चाल का क्या लेते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। बस यहाँ पर क्या है विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत का मतलब क्या है कि चाल उनकी जुड़ जाएगी। अब वो चाल कितनी दे रखी है, एक की है 48 और एक की है 60, तो 60 + 48 बराबर कितना हो जाता है 108 तो हो गई है स्पीड। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में समय निकालना है और दूरी कितनी हो जाएगी 270 और एक की कितनी लंबाई है 240, दोनों को जोड़ दो कुल हमको दूरी मिल जाएगी, तो ये आपका आ गया 7 4 11 और 2 1 4 यानी 510, तो 510/108 की चाल हो जाएगी। ये है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, हमने मीटर प्रति सेकंड में बना लिया क्योंकि ये भी मीटर था इसलिए हमको क्या है ये किलोमीटर नहीं लेके मीटर में लेना पड़ेगा। ये आ गया 18 ऊपर। अगर हम इसको काटे 9 से तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 12 से अगर काटे 12 से तो नहीं 5 से, सॉरी ये काट लेते हैं पहले 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 2 से ये 2 कट जाएगा और 6 से अगर हम इसको काटे तो ये आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, कितना 17 सेकेंड, 17 सेकेंड यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन थी, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 120 मीटर तथा 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई है कितनी 120, एक की लंबाई है कितनी 90 मीटर। आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक दूसरे के समांतर पटरियों पर दौड़ रही है और उनके बीच की दूरी है वो 90 मीटर हो तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, एक दूसरे की ओर दौड़ने का मतलब क्या है विपरीत डायरेक्शन में है। ये क्या है 90 मीटर की ट्रेन हो गई और इसके जो बीच की दूरी है
वो कितना दिया हुआ है, 90 मीटर की ही उनकी क्या है, डिस्टेंस दी हुई है। तो जब वो पार करेंगी एक दूसरे को, तो जो पार करने का मतलब क्या है, वो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तीनों को जोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि ये क्या है, विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन है, तो इसका क्या हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 180। तो 120 और 180 कितना हो जाएगा 300 मीटर। कुल डिस्टेंस कितनी होगी 300 मीटर। हमसे पूछा क्या है, टाइम। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है आपकी 90 और 120। तो 120 और 90 ये हो जाएंगे 210। कितना 210। ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा में, सॉरी ये तो क्या था, ये तो लंबाई है। हमसे स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 55 और 80 की। स्पीड कितनी दी हुई है 55 और 80 की। 55 प्लस 80 तो ये हो जाएगा 135। ठीक है, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से गुणा कर लो तो ये कितना आ जाता है, 5 से अगर काटे 5 छंग 30 और 15 चौका 60, 15 नमा 135, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 सेकेंड। ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी बात, लेकिन बस क्या है, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।